नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय में जो त प्रत्यय है, जो मुख्य प्रत्यय हैं उनको करा रहा हूँ विद्यार्थियों। कुछ को यहाँ करते हैं हम वीडियो के माध्यम से और कुछ आपको पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। आप इन सबको कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी विद्यार्थियों। अब देखिए, एक सूत्र है त तवतु निष्ठा। कौन सा सूत्र है? त तवतु निष्ठा, यह सूत्र है विद्यार्थियों। और ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि देखिए, इसका अर्थ है त और तवतु प्रत्यय, त और तवतु प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है विद्यार्थियों? इसको त और तवतु को निष्ठा संज्ञा होती है। तो आपको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि त, जिसको आप कत भी बोल देते हैं, और तवतु, ये दो प्रत्यय ऐसे हैं विद्यार्थियों जिनका नाम क्या हो जाता है व्याकरण शास्त्र में, संज्ञा क्या हो जाती है? निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक सूत्र है विद्यार्थियों, सूत्र है आपका निष्ठा। ये सूत्र है विद्यार्थियों और इसका अर्थ है भूतकाल अर्थ में विद्यमान धातु से। क्या अर्थ है विद्यार्थियों इसका? भूतकाल अर्थ में विद्यमान, भूतकाल अर्थ में विद्यमान धातु से निष्ठा, और आपको पता है निष्ठा में क्या आ जाते हैं? त और तवतु प्रत्यय होता है। यानी जब आप भूतकाल अर्थ में कोई वाक्य सिद्ध करेंगे, जैसे गतम, स्नातम, कोई भी ऐसे, पठितम, तो कौन सा प्रत्यय लग जाता है विद्यार्थियों? निष्ठा। निष्ठा संज्ञा है, आपने पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब एक शब्द कर लेंगे, आप सिद्ध करेंगे, और शब्द है आपका स्नातम। ये है, ये आपके लिए लिखा हुआ आ सकता है स्नातम मया। क्या लिखा हुआ आ सकता है? स्नातम मया। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, स्ना धातु है प्लस त प्रत्यय, और सूत्र लिख देंगे आप निष्ठा। सूत्र से त प्रत्यय आगम। फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो का है वह इत संज्ञक है, तो इसकी आप इत संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे। आप लिखेंगे स्नात प्लस त, और सूत्र लिख देंगे लसक्व तद्धिते सूत्र से ककार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से ककार लोप। आप इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका स्नात
आप लिख देंगे संयोग करने पर और जब आप इसका विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा स्नातम। और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आप क्या करेंगे, एक सिद्धि करेंगे आप स्तुतः। कौन सी सिद्धि करेंगे विद्यार्थियों? स्तुतः। तो आप धातु लिखेंगे, स्तु धातु से त प्रत्यय आ जाएगा, आप लिख देंगे निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय आगम। फिर उसके बाद देखिए, फिर लिखेंगे आप स्तु प्लस त प्लस को तद्धिते सूत्र से ककार की संज्ञा तथा तस्य लोप से ककार का लोप, और फिर इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों, संयोग कर देंगे, ये बन जाएगा आपका स्तुत, और विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका स्तुतः। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, इसी में एक सिद्धि है आपकी कृतवान। इसकी आपको PDF प्राप्त हो जाएगी, क्री प्लस तवतु। इससे आप लिख देंगे निष्ठा से तवतु प्रत्यय आगम। ठीक है विद्यार्थियों, और इसकी पूरी PDF आपको वीडियो में मिल जाएगी, उसमें टेलीग्राम पर। अब देखिए, एक सूत्र है, सूत्र क्या है? रदाभ्याम निष्ठा तो नः। देखिए, एक सूत्र है, रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। ये सूत्र है विद्यार्थियों, क्या है? रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। तो देखिए, ये सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? रेफ और दकार से परे। क्या अर्थ है इसका? रेफ का मतलब होता है रकार, और दकार से परे। क्या है? रेफ और दकार से परे निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है, निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। तथा निष्ठा से पूर्व धातु के
निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी नकार हो जाता है। देखिए सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए भेद धातु है और यहाँ अगर हम ता लगाएंगे तो क्या होगा, इस ता का लोप कर देंगे और ये स्थिति हो जाएगी आपकी भेद प्लस ता। तो ये सूत्र ये कहता है अगर दाग के बाद ये निष्ठा संज्ञा कहता प्रत्यय, तो इसको ना कर देंगे और इस दा को भी देखिए कहा है दकार को भी नकार हो जाता है और ये भिन्न हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों भिन्न। ठीक है, इसी प्रकार से रेफ के बाद होगा, मान लीजिए सीर प्लस ता होगा, तो ये इसको हम कर देंगे, तो यहाँ रेफ के बाद है ये ता, तो ये ना हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका सीर्ण। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, इसकी अभी सिद्धियां करेंगे। अब देखिए अब एक शब्द है इसमें शीर्ण, ये है विद्यार्थियों शीर्ण, ये शब्द है। और जब आप इसकी सिद्धि करेंगे तो आप करेंगे, एक धातु है हमारी श्री प्लस ता, सूत्र लगा देंगे आप निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय आगम। इसके बाद देखिए इसका लोप कर देंगे आप, और ये रह जाएगा ता, और सूत्र लिख देंगे आप ल स क्व तद्धिते सूत्र से ककार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से ककार लोप। यह है विद्यार्थियों। अब इसको जब आप देखेंगे तो आप लिखेंगे, देखो इस री को ईर कर लेंगे और ये बन जाएगा शीर प्लस ता, और सूत्र लिख देंगे आप रित इत धातु, ये सूत्र है रित इत धातु। सूत्र से ऋकार को ईत आदेश को इत आदेश। अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे,
एक सूत्र होता है हलेच, उससे इसको शीर हो जाएगा। हलेच सूत्र से उपधा दीर्घ करने पर और उसके बाद देखिए ये रा की बात ता है तो इसको ना कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा आपका रदाभ्याम। ये वाला सूत्र पूरा लिख देंगे विद्यार्थियों हम। सूत्र से तकार को नकार। और देखिए फिर इसको कर देंगे सीण और सूत्र लग जाएगा रसाभ्याम नोणः समान पदे से ना को अड़ा करने पर और विभक्ति कार्य कर देंगे, ये बन जाएगा आपका सीणः। आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। जो लिखते हैं आप लिख देंगे विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक आप शब्द करेंगे इसमें भिन्न। कौन सा करेंगे? भिन्न। तो देखिए आप लिखेंगे भेद धातु से। ठीक है विद्यार्थियों। अब ये जो भेद धातु है भेद धातु से आप ता ले आएंगे, फिर इसका जब लोप कर देंगे अनुबंधों का तो स्थिति ये बन जाएगी। फिर आप लिखेंगे भिन्न प्लस ता को भी ना कर देंगे विद्यार्थियों इस सूत्र से और आप लिखेंगे रदाभ्याम। ये सूत्र पूरा लिख देंगे निष्ठातु नः। सूत्र से तकार और दकार को नकार आदेश। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये भिन्न बन जाएगा और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये हो जाएगा भिन्न। यहाँ लिख देंगे संयोग करने पर और यहाँ लिख देंगे आप विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इसी प्रकार विद्यार्थियों एक और है, इसमें भिन्न के स्थान पर छिन्न की सिद्धि करनी है आपको। आपको सिद्धि करनी है छिन्न। आप लिखेंगे छेद धातु, फिर छेद धातु है, फिर छेद को छिन्न हो जाएगा इस सूत्र से
और जब आप संयुक्त करेंगे तो ये छिन्न और विभक्ति कार्य करने पर छिन्नः। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी सिद्धि हो गई हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त हैं, एक सिद्धि है प्रियमवद की, वंशवद की, वह आपको PDF में मिल जाएगी। तो जो यहाँ करा रहा हूँ वो PDF नहीं मिलेगी, इसलिए विद्यार्थी वीडियो को देखते रहें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।